हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक हमारे चैनल में अगर आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट को, जो कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट चल रहा है, तो जल्दी से जाएं और यूट्यूब में लिखें ई कॉमर्स फ्रेम ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रॉम टेक्नोलॉजी किंग, देन यू विल फाइंड टू आवर प्लेलिस्ट एंड गो टू एक्सिस राइट। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि कस्टम नेम बार हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। तो पिछला वाला क्लास में जो कुछ भी हम लोग कंपोनेंट्स बनाए थे उसको डिलीट करेंगे हमने सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट्स को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे थे समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से इस प्रोजेक्ट में काम कर पाओ। तो वह हमारा वो जो मोटो था वो इस मोटो कंप्लीट हुआ। और जो ऐप डॉट जेएस में हम लोग जो जो भी कोड लिखे थे उस कोड को हम लोग कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो ऐप डॉट जेएस कहाँ है हमारा, तो एसआरसी में जाएंगे, ये हमारा ऐप डॉट जेएस है, जो कि ये रूट्स दिख रहा था, तो इसको हम लोग हटा देंगे अभी के लिए। तो अभी के लिए हमारा जो ऐप डॉट जेएस है इसमें कंपलसरी एक चाहिए, तो एक सिर्फ होम वाला हम लोग रखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए ये। और बाकी सब हम, और अभी भी कुछ एरर है कंपोनेंट और लॉगिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग लॉगिन वगैरह डिलीट कर चुके हैं वहाँ से, इसीलिए नहीं मिला। तो ये रॉट्स को ही हम डिलीट कर देंगे, तो भी अभी एरर दे रहा है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो एरर कहाँ दे रहा है हमारा, स्लैश कंपोनेंट लॉगिन, तो एरर हमारा ये सब एरर है जो कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सब का एरर है। तो ये सब हटाएंगे, तो अभी भी कुछ एरर होगा जो कि ये दिख रहा होगा। अब एरर हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम वापस जड कर लेंगे, और तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा npm स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और उसमें दिखेगा हेलो रिएक्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, और यहाँ कंपोनेंट्स में आने में राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम कस्टम कस्टम नेम बार, जो कि हमारा हो रहा टी ओ एम नेब बार। तो एन ए वी नेब बार डॉट डॉट जे एस एक्स जावा स्क्रिप्ट का जो भी हम लोग लिखते हैं उसको जो एक्सटेंशन है वो जे एस एक्स होता है। और ये जे एस एक्स हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पहले हमारा पास जो रहता है वो फंक्शंस के अंदर हम एचटीएमएल कोड लिखते हैं, उसी को हम लोग जे एस एक्स कोड बोलते हैं। वो पहले कंपाइल होता है, उसके बाद कंपाइल होने के बाद जो भी एचटीएमएल कोड है एचटीएमएल की तरफ जाता है, तो उसीलिए जे एस एक्स का यहाँ पे ये दिया गया है। would you would you like to rन ऐप इन अनदर पोर्ट, नो। तो यहाँ पे हम नो लिख देते हैं, तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स है कस्टम नेम बार, उससे से पहले हम जो पहले सीख चुके थे जो कि इंपोर्ट था, वो इंपोर्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे, रिएक्ट फ्रॉम, जो कि हमारा कहाँ से ये होगा आएगा, वो हमारा रिएक्ट से आएगा, रिएक्ट से आएगा। हो सके हमारा पोर्ट नंबर यहाँ पे ये चल ही रहा है, इसी वजह से ये आद वहाँ बार बार जो दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद हमें पहले क्या लिखना होगा, फंक्शन। हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाने के लिए कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं जो कि फंक्शंस यूज करते हैं। और उसके बाद फिर फंक्शंस लिखने के बाद वो उसका नाम लिखते हैं, किसका नाम, इसका नाम लिखते हैं हमारा जो है कस्टम नेम बार। और उसके बाद ये लिखने के बाद ये कर देते थे, हमारा फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शंस के अंदर जो होगा हमारा रिटर्न होगा, और इस रिटर्न के अंदर जो होगा वो h1 होगा। ठीक है, इतना कुछ करना है हमें। और फिर यहाँ पे रिटर्न में आके यहाँ लिख देंगे हम COS नेब बार। ठीक है, अभी यही लिख देते हैं। उसके बाद फिर इसको हमको एक्सपोर्ट करना होगा, तो एक्सपोर्ट PORT
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो कि नाम है इसका कस्टम नेम बार, इसी को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डेट्स इट, हमारा ये हो चुका है। app.js में आएंगे हम और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि ऐसा इंपोर्ट, और हम लिखेंगे इसको कस्टम नेम बार, खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आके हम जस्ट लिखेंगे कस्टम नेम बार, और आपको यहाँ पे तो एरर दिख रहा था, मॉड्यूल का फाइंड डज नॉट मैच ऑन द डिस्क करस्पॉन्डिंग एरर। जो एरर है वो एरर आ रहा है हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डज नॉट मैच करस्पॉन्डिंग ऑन द डिस्क रिएक्ट। अच्छा, जो यहाँ पे हम रिएक्ट लिखे हैं कस्टम नेम बार में, उससे यहाँ पे एरर है। तो हम यहाँ पे जो रिएक्ट, जो यहाँ पे जो आर है वो स्मॉल होगा, डेट्स इट। अब हम यहाँ पे देखें तो नेम बार आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कंपोनेंट सक्सेसफुली बन चुका है। तो अब हमको नेम बार बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमारा सारा कस्टम नेम बार जो है ये हेलो, यहाँ पे हेलो रिएक्ट प्रिंट कर रहा है सक्सेसफुली। बट हमें यहाँ पे नेम बार चाहिए, तो नेम बार चाहिए आने के लिए हमें यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आके हमें जो भी आपको लिंक दिख रहा होगा इस लिंक पे क्लिक करके, यहाँ पे गूगल में डायरेक्टली रिएक्ट स्टेप सर्च करके यहाँ पे हम लिख देंगे नेम बार। तो यहाँ पे नेम बार लिख करके जो आ रहा होगा नेम बार कंपोनेंट्स, इस पे हम करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे नेम बार का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि ऐसे होगा। तो आप कोई भी एक यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नेम बार है, इस नेम बार को हम यहाँ से किए सारा कोड, ये कोड है, यही कोड को हम वहाँ पे ले जाएंगे जो हमने बनाया। तो सबसे पहले हम जो यूज स्टेट्स वाला और ये है, इसको हम रिएक्ट स्टेप से कॉपी करेंगे, और हमारा जो यहाँ पे है उस पे हम आके पेस्ट कर देंगे। तो रिएक्ट, तो अभी ऑलरेडी, अभी तक तो कोई एरर नहीं है, सही है। और फिर इंटर करेंगे, और नेम बार डिजाइन करने के बाद यहाँ पे ये जो भी कांस्टेंट दिख रहा है, इस वाले कांस्टेंट्स को हम लोग पहले ये करेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे, और इस यहाँ से रिटर्न से पहले कांस्टेंट को पेस्ट करेंगे। कॉन्स्ट मतलब वेरिएबल से, ये सब यूज स्टेट के मदद से वेरिएबल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और स्टेट को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पे ये रिटर्न, तो रिटर्न के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है ये डिव में, तो यहाँ से हमें डिव भी हटाना पड़ेगा, हटा चुके हैं। तो यहाँ से लेके हम इस वाले डिव तक पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये ARG जो दिख रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ बस सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद हम आ जाएंगे अपना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है रिएक्ट, जो कि ये है रिएक्ट। यहाँ पे एरर क्या लिख रहा है, मॉड्यूल फेल्ड, हाँ रिएक्ट। तो इस वाला दो बार इंपोर्ट हो चुका है, तो एक जो हम लोग इसको यूज किए हैं उसको हटा देंगे, और फिर से सेव करेंगे और आएंगे तो हेलो रिएक्ट अभी दिख रहा है। बट इसको रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन, लॉगिन यहाँ पे क्यों है, ये लॉगिन से हट के रिफ्रेश हो रहा है ये। तो जो भी कोड हमने लिखा वो कोड सारा यहाँ पे हम लोग जो कस्टम नेम बार में जो कोड लिखा है यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लिए हैं। अब जो कि ब्रॉज रोटर्स वाला था उसी को हम लोग देखते हुए हम आएंगे। बहुत सिंपल सा ही हम यहाँ पे कुछ रूट्स कर रहे होंगे, जो कि राउट है और ये रूट्स है। तो पहले राउट्स यूज करते हैं, फिर रूट्स यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत प्यार से पेरेंट कंपोनेंट्स मतलब सब में दिखना चाहिए कस्टम नेम बार, इसी वजह से हम यहाँ पे आके कस्टम नेम बार को यूज कर देंगे। हम जैसे यहाँ पे यूज करेंगे और आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ था दिखा भी आ रहा, ये दिख रहा है
रिएक्ट स्टेप दिख रहा है और यहाँ पे हम क्लिक करें तो कंपोनेंट दिख रहा है, बट ये हमें दिख रहा है फोन के जैसा। बट हमें कैसा चाहिए, तो हमें चाहिए अपना हमारा सिस्टम है और रिस्पॉन्सिव चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। हम आ जाएंगे यहाँ पे और ये जो कस्टम नेम बार है यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे नेम बार पास होगा और यहाँ इस जगह पे हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, जो कि ये नेम बार दिख रहा होगा। आपको नहीं दिख रहा है तो ये लाइन नंबर 26 जो कि नेम बार है, यहाँ पे हम लोग सारा प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, तो जो कलर हम देखना चाहते हैं इसका कलर, वो कलर हम लाइट रखते हैं, लाइट रख लेते हैं। तो अब हम अगर यहाँ पे इसका आउटपुट आके देखें तो अब कलर हमारा लाइट दिख रहा है। और हम कलर यहाँ चाहे तो ब्लैक भी रख सकते हैं, ब्लैक BLAC, तो ब्लैक में भी दिखेगा। अब ये जो दिख रहा है ब्लैक दिख रहा है, तो हम यहाँ कलर जो है इसका लाइट रखना चाहते हैं, यहाँ पे ले लेंगे LIS। तो कलर लाइट हो गया और उसके बाद फिर हमारा जो कलर के बाद होगा वो एक्सपेंड। तो एक्सपेंड कब से करना चालू करेगा, यहीं पे हमारा एक्सपेंड। एक्सपेंड जैसे मीडियम स्क्रीन आएगा वैसे ही एक्सपेंड करना, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मीडियम स्क्रीन आएगा उसको क्या कर देना है, बड़ा कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड इक्वल टू जो MD हम दे देते हैं मीडियम स्क्रीन से। अब इतना करने के बाद हम आउटपुट देखें तो हमारा नेम बार ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम छोटा करें तो ये ऐसा आ गया, मीडियम स्क्रीन के बाद से ऐसा आ गया, और थोड़ा सा और बड़ा करें हम, ये ये आ गया बड़ा स्क्रीन में, ये आ गया मीडियम स्क्रीन। जैसे आएगा वैसे ये हमारा स्पेंड हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और जैसे ही आएगा तो ये जो भी प्रॉब्लम था मोबाइल वाला वो सॉल्व हो गया। अब हम इसमें शैडो भी दे सकते हैं। तो शैडो के लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी जो कि है क्लास नेम, और जो भी इसमें होगा X5, और शेडो जो होगा हमारा SM दे देते हैं। शेडो जो होगा हमारा वो SM होगा, तो हम यहाँ पे शेडो हैपन SM दे देंगे। बेडशीट इतना करने के बाद हम सेव करेंगे। अब यहाँ पे शेडो भी इसका दिख रहा होगा, हमारा एक ब्यूटीफुल नेम बार यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम लिंक वगैरह दे सकते हैं, यहाँ पे रिएक्ट स्टेप का लिंक दिया हुआ होगा, रिएक्ट स्टेप ओपन हो जाना चाहिए। इसमें हम आएंगे क्रोम में, खोलेंगे इसको और यहाँ पे आके URL पे पेस्ट करके क्रोम पे अगर ओपन कर दिए हम तो कुछ ऐसा ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर एक प्रॉपर्टी और हम यूज कर लेंगे इसका शैडो, और जो इसका जो रहेगा वो टॉप में फिक्स्ड रहेगा। अगर वैल्यू वगैरह आ गया तो आगे पीछे होगा तो वो बाद में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एक अभी हम फिक्स्ड वाला छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग नेप बार देख लिए। तो नेप बार जो ब्रांड है, ब्रांड हम इसको बोलते हैं, इस वाले चीज़ को नेप बार ब्रांड बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो ये है वो नेप बार ब्रांड है, यहाँ पे भी आके देख सकते हैं ब्रांड। तो इस ब्रांड में हम फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है नेप बार और नेप बार ब्रांड, ये ये इमेज हम अगर ले लेंगे तो यहाँ पे इसका फोटो लग जाएगा। बहुत सारा यहाँ पे कंपनी का लोगो लगा हुआ रहता है ब्रांड में। तो एक बार हम इसको ये देख लेना चाहेंगे कि इमेज इमेज प्रॉपर्टी लगाया है href के क्लोज होने के बाद और ब्रांड ओपन होने के बीच में। तो सेम ऐसे ही हम कर लेंगे, जो ब्रांड यहाँ पे दिख रहा है ओपन, इसके बीच में हम को क्या करना है, अगर फोटो लगाना है, ये रिएक्ट स्ट्रैप की जगह फोटो लगाना है, आपको लोगो लगाना है। तो अभी हम डमी लोगो लगा के भी देखेंगे कि लोगो कैसे लगा पा रहे होंगे।
तो ये हम इसको क्या करेंगे यहाँ से, और इसको हम कॉपी कर देंगे। तो कॉपी करने के बाद हमारा जो इमेज टैग है इसको हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ क्लोजिंग टैग है। तो अब हम अपना कस्टम नेमबार में देखें तो यहाँ पर लोगो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये डाउनलोड नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इमेज हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट, और ये फ्लिपकार्ट का जो भी एक हम लोगो लोगो और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से इसको, ठीक है। तो ये वाला हम कर लेंगे सेव एज, और जेपीजी से ये डाउनलोड वाला पाथ में इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। इस इमेज को हम सेव कर लिए। अब यहाँ पे जो एसआरसी देंगे, तो एक यहाँ पे हम फोल्डर बना देते हैं इमेजेस का। तो हम यहाँ पे एक images इमेजेस, तो बेसिकली हम यहाँ पे इमेजेस का, तो हमें यहाँ पे लगाना है इमेज। तो जिस जगह पे हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं उसका नाम बोला जाता है नेप ब्रांड। तो नेप ब्रांड हमें यहाँ लगाना है। तो पहले हम इमेज कलेक्ट कर लेते हैं, किसका इमेज लगाएंगे। तो सपोज हमें इमेज लगाना है आपको फ्लिपकार्ट का लोगो का ही लगाना है। तो उसका लोगो हमको पीएनजी या जेपीजी में चाहिए। तो पीएनजी हम ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट लोगो डाउनलोड पीएनजी। तो ये इसको हम सेव करेंगे तो हमारा ये देखते हैं अगर पीएनजी में हो रहा है, जेपीजी जो कि नहीं रखेंगे हम। और हम एक अच्छे से लोगो का सर्च कर रहे हैं जो कि हम लोगो अभी लगा पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाले लोगों को हम डाउनलोड कर रहे हैं, अगर होता है तो हाँ, डाउनलोड पीएनजी। तो ये वाले फ्लिपकार्ट को ही हम डाउनलोड कर देते हैं। तो ये वाला फाइल हमारा डाउनलोड अभी हुआ नहीं है, होगा। तो हमने इमेज को डाउनलोड कर लिया। जो भी हमें इमेज लगाना है हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसको पहले हम क्लोज कर देंगे, फिर ओपन करेंगे। उसके बाद फिर हम एक फोल्डर ही क्रिएट कर लेंगे इमेज नाम का, जो कि कंपोनेंट से बाहर होके, हम कंपोनेंट से भी बाहर होके इमेज का फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो कि कंपोनेंट्स है इसको क्लैप्स कर देना होगा, और हम आएंगे और यहाँ पे इमेज नाम का, और फिर जो भी हम यहाँ पे अभी एक इमेज हमने एक किया है, ये डाउनलोड किया है, उस इमेज को हम फाइल में ओपन कर लेंगे, जो कि ये हमारा डाउनलोड है, ये वाला, ठीक है। तो इसी को हमको यहाँ पे लाना है बेसिकली। तो ये क्रोम जो है हम इसको भी कुछ टाइम के लिए हटा देंगे। मेरा क्यों खुल गया? तो इस वाले चीज को हमें करना है, इसको कॉपी। यहाँ पे सबसे पहले हमको नाम चेंज कर लेते हैं, नाम लिखने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो नाम लिख देते हैं ब्रांड, BRAN, या लिख देते हैं BRAN, या B.PNG, ठीक है। तो ये इस नाम वाले इमेज को हम क्या करेंगे, इमेज वाले में लाके कॉपी कर देंगे, डेट शीट। तो इमेज में हम देखेंगे ये ओपन हो चुका है। अब हमारा कस्टम जो नेबर है यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे इनपुट, और जो कि होगा हमारा पी फ्रॉम पिक्चर, या पिक भी लिख सकते हैं, पिक फ्रॉम, और जो कि ये होगा हमारा स्लैश। और ये स्लैश के बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है इमेज का, तो इमेज स्लैश। अब हम यहाँ पे जो हमारा इमेज का नाम है B.PNG,
ये हो गया। तो यहाँ पे एरर आ रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड इमेज वगैरह का। तो ये एरर है पी एन जी, सही तो है, फिर एरर क्यों है? तो ये जो इमेज हमारा दिख रहा है वो कंपोनेंट्स के अंदर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम आएंगे डॉट और फिर डबल स्लैश कंपोनेंट्स दिखेगा, उसके अंदर जो वाला इमेज को हम लेंगे और उसके बाद फिर स्लैश हम यहाँ पे लिख देंगे बी डॉट पी एन जी। अब सेव करेंगे तो अभी भी हमारा मॉड्यूल फाइंड नहीं दिख रहा है, जो कि हमारा ये बी एन जी। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा अभी जो लिखे थे इमेज डॉट स्लैश पी एन जी, तो यहाँ पे डबल स्लैश और यहाँ पे कंपोनेंट्स सी ओ एम। या फिर एक काम कर लेते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं, डबल डॉट्स कंपोनेंट्स इमेज स्लैश बी डॉट पी एन जी। अब एरर तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अभी भी एरर्स दिख ही रहा है हमें। इमेज डॉट पी एन जी, ये एरर। तो एग्जैक्टली ये एरर आ क्यों रहा है हमारे पास? तो एसआरसी के अंदर आ जाएंगे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास ये है डॉट इमेजेस, दो फाइल बन चुका है हमारे पास इमेजेस का, जो कि बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। एसआरसी में आएंगे, कंपोनेंट्स पे आएंगे, तो यहाँ पे इमेज दिख रहा है। अच्छा, इमेज में ये है ही नहीं फोल्डर, ये बाहर आ चुका था, इसी वजह से प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, अब ये इमेज के अंदर है, अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये पिक को हम क्या करेंगे, डॉट्स ये डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश इमेजेस स्लैश बी डॉट पी एन जी। अब सेव करेंगे। एक्चुअली एरर ये था कि ये हमारा जो था, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये हमारा इसके अंदर नहीं था, बाहर में था, इसी वजह से मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर आ रहा था। तो हमारे पास ये हो जाने के बाद नेब नेब बार ब्रांड जो दिख रहा है इसके अंदर हम आएंगे और स्लैश आई एम जी का टैग लगाएंगे और यहाँ पे एस आर सी, एक सेकेंड, एस आर सी, और यहाँ पे आके हम पिक क्या लिखे हैं ऊपर में, पिक लिखे हैं, तो पिक को यहाँ पे हम इन लिख देंगे। अब इस पिक को लिखने के बाद हम आ जाएंगे हमारा आउटपुट पे, जो कि कंपोनेंट्स वगैरह कुछ अभी आ रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे और ये भी कंपोनेंट्स ही आ रहा है अभी भी। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जब पिक यूज कर रहे हैं, इस वाले इमेज को हमने यहाँ पिक बनाया है, तो ये नहीं ले रहा है। यही है, हम दूसरा इमेज हम अपडेट किए तो ले रहा है, तो इमेज में कोई फॉल्ट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे सेव किए, अब देखेंगे हमारा इमेज यहाँ सक्सेसफुली दिख रहा है। बट यही हम जब पिक यहाँ पे ले लेंगे, पिक, तो देख पाएंगे हम कि इमेज यहाँ पे ये एरर आ जा रहा है। ठीक है, नहीं ले पा रहा है। अब हमको रिफ्रेश भी करके देखेंगे इसको, फिर भी नहीं लेगा। तो इसमें कुछ ये इमेजेस में एरर है, तो इमेज क्वालिटी वाला इमेज चाहिए तो ही ये दिखा पाएगा। अब इमेज का यहाँ पे स्टाइल हमें लगाना पड़ेगा, जो कि स्टाइल हम उठा लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है ये कस्टम नेम बार वाले में। तो मैं चाहूँगा कि स्टाइल जो हाइट और वेथ जो दिया है 4400 दिया है, उसी को लिख देंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, उसकी वजह से हम खुद से लिखेंगे एस टी स्टाइल।
STYLE स्टाइल, और स्टाइल इक्वल टू, और इसके अंदर भी हाइट HEIGST, जो हाइट होगा वो 400, और फिर और जो विड्थ होगा WID, विड्थ वो भी 400 का दे देंगे हम। अब देखेंगे यहाँ हमारा नेपर में थोड़ा सा छोटा हुआ होगा, तो इससे भी छोटा हम करते जाएंगे 200, और ये 200 अब हाफ हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन क्वालिटी तो और कम कर देंगे हम यहाँ पे, हाइट और विड्थ इमेज का 50 और 50। तो बेसिकली इतना छोटा इमेज हो गया, अब सही है हमारा, यहाँ पे इमेज लग रहा है, कंपोनेंट्स लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहा है, तो इसमें हमें जो फर्स्ट है वो हम देखेंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग एक नेप बार क्रिएट किए हैं सिंपल सा, और कल का इस वीडियो में सब कंपोनेंट्स बनाएंगे, और इस सब में हम लिंक को डालेंगे। जब इमेज वाला में क्लिक करेंगे तो कौन सा लिंक पे जाएगा, ऑप्शन वगैरह सारा कुछ बनाएंगे। तो वेबसाइट का थोड़ा सा डिजाइनिंग अभी हम लोग किए हैं, और वेबसाइट भी ठीक दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग स्लाइडर वगैरह सब कुछ लगाएंगे, फिर टेक्स्ट वगैरह बनाएंगे। तो वो सारा नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज।